थॉर लव एंड थंडर कल के ही दिन इंडिया में रिलीज हो चुकी है और उस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किया है, जिसके अंदर मैंने थॉर लव एंड थंडर मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मूवी के क्रेडिट सीन्स की। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर टोटल कितने क्रेडिट सीन्स हैं, उनके अंदर हमें क्या दिखाया गया है और थॉर की अगली मूवी यानी कि थॉर 5 के अंदर हमें थॉर का कौन सा विलन नजर आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के क्रेडिट सीन्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम जल्दी से मूवी को रिकैप कर लेते हैं ताकि क्रेडिट सीन्स को समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मूवी की शुरुआत होती है गौर से। गौर के प्लेनेट के सारे लोग मर चुके होते हैं और गौर के सामने उसकी बेटी भी भूख से मर रही होती है, जिसके बाद गौर अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी बेटी भूख से मारी जाती है। लेकिन तभी गौर को एक गोल्डन फ्लावर गॉड दिखता है जिसने नेक्रोसॉर्ड के विल्डर को मार दिया होता है। गौर उस गॉड को देखकर उसकी पूजा करता है और उससे अपने लिए और अपने लोगों के लिए मदद मांगता है। लेकिन वो गोल्डन फ्लावर गॉड गौर की हेल्प करने से मना कर देता है, जिस पर गौर वहीं पड़े हुए नेक्रोसॉर्ड को लेकर उस गॉड को जान से मार देता है। जिसके बाद गौर ये कसम खाता है कि अब वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मार देगा। इसके बाद गौर यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है और फिर उसी दौरान गौर को ये पता लगता है कि अगर वो इटर्निटी के पास पहुंच जाए तो इटर्निटी उसकी एक विश को पूरा करेगा। और गौर की विश यही है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स का खात्मा चाहता है और उन सभी गॉड्स को मरा हुआ देखना चाहता है। इटर्निटी मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो एंटिटी है जो कि मार्वल यूनिवर्स की एम्बॉडी है, यानी कि इटर्निटी ही मार्वल यूनिवर्स है और मार्वल यूनिवर्स ही इटर्निटी है। आसान भाषा में समझे तो पूरा मार्वल यूनिवर्स इटर्निटी के अंदर समाया हुआ है और इटर्निटी से ऊपर अगर कोई है तो वो है द लिविंग ट्रिब्यूनल, और ये इटर्निटी लिविंग ट्रिब्यूनल को ही सर्व करता है और उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। गौर को जैसे ही इटर्निटी के बारे में पता चलता है वो वैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इटर्निटी के पास जाने के लिए एक दरवाजे को खोलना पड़ता है जिसका नाम है गेट ऑफ इटर्निटी। और गेट ऑफ इटर्निटी को खोलने के बाद ही कोई बीइंग इटर्निटी तक पहुंच सकता है। और इस गेट ऑफ इटर्निटी की चाबी और कुछ नहीं बल्कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है, और इसीलिए गौर थॉर से फाइट करके उससे उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और गेट ऑफ इटर्निटी को ओपन करके इटर्निटी के पास आ जाता है। पर तभी थॉर उसे पीछे से रोक देता है और गौर को समझाता है कि यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने से गौर खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए थॉर गौर से कहता है कि तुम यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने की बजाय इटर्निटी से अपनी बेटी को जिंदा करने की विश मांग लो। इसके बाद गौर ऐसा ही करता है और वो इटर्निटी से विश मांगकर अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर लेता है। जिसके बाद गौर अपनी बेटी को थंडर गॉड थॉर को सौंप देता है और खुद भी खत्म हो जाता है। और यही थॉर लव एंड थंडर मूवी का स्टोरी प्लॉट है, जिसे मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। वैसे अगर आप मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी थॉर लव एंड थंडर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद आइए बात करते हैं इस मूवी के क्रेडिट सीन्स की। तो मूवी में टोटल 2 क्रेडिट सीन्स हैं, जिनमें से एक मिड क्रेडिट सीन है और दूसरा एंड क्रेडिट सीन है। पहले बात करें मूवी के मिड क्रेडिट सीन की, तो सीन की शुरुआत में हमें ज़्यूस नजर आता है जो कि थॉर के अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था। पर यहीं पर ज़्यूस बोलता है कि पहले इंसान हमारी पूजा करते थे और हमसे बारिश और खाने के लिए भीख मांगते थे, लेकिन अब इंसान हमें एक मजाक समझते हैं और हमसे मदद मांगने की बजाय अब वो सुपर हीरो से मदद मांगते हैं। यहाँ तक कि अब वो आसमान में भी देखते हैं तो हमें देखने के लिए नहीं बल्कि सुपर हीरोज को देखने के लिए। इसके आगे ज़्यूस कहता है लेकिन बस अब ये सब बहुत हो चुका, क्योंकि अब इंसानों को फिर से पता लगेगा कि गॉड्स की असली ताकत क्या है और अब वो फिर से हमसे डरेंगे। और ज़्यूस ये सारी बातें और किसी से नहीं बल्कि अपने बेटे हरकुलिस से कहता है। यहाँ पर ज़्यूस के कहने का मतलब ये होता है कि अब इंसानों के अंदर से गॉड्स का डर खत्म हो चुका है और ज़्यूस उस डर को वापस लाना चाहता है। लेकिन यहीं पर ज़्यूस हरकुलिस से ये भी कहता है कि थॉर ने उसके साथ जो भी किया है उसे उसका हिसाब देना होगा, और इसीलिए अब ज़्यूस ने हरकुलिस को थॉर को मारने के लिए भेजा है। फिर जैसे ज़्यूस की बातें खत्म होती हैं तभी वहीं पर हमें हरकुलिस का प्रॉपर लुक दिखता है, जो कि अब अर्थ पर जाकर इंसानों के अंदर गॉड्स का डर पैदा करेगा और थंडर गॉड थॉर से अपने फादर का बदला लेगा। और इसीलिए यहाँ से क्लियर होता है कि थॉर की अगली मूवी के अंदर हमें हरकुलिस एज अ मेन विलन नजर आ सकता है और उसी मूवी के अंदर हमें थॉर और हरकुलिस का एक जबरदस्त बैटल तो जरूर दिखेगा। लेकिन फिर आगे चलकर हरकुलिस भी एक सुपर हीरो बन जाएगा और फिर वो भी एवेंजर्स का साथ देगा। क्योंकि यहीं पर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर भी हरकुलिस को पहले थॉर के विलन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आगे चलकर एक सुपर हीरो बन गया था। बात करें हरकुलिस की, तो हरकुलिस भी थॉर की तरह ही एक गॉड है जिसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। और हरकुलिस का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि पूरे मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ के मामले में हरकुलिस से आगे हैं। वैसे अगर आप थॉर और हरकुलिस के बीच एक बैटल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी ने कमेंट किया तो हम सिर्फ थॉर वर्सेस हरकुलिस नहीं बल्कि थॉर वर्सेस ज़्यूस वर्सेस हरकुलिस के ऊपर वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर हम थॉर, हरकुलिस और ज़्यूस तीनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों गॉड्स में से कौन सा गॉड सबसे पावरफुल है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना।
अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बाद बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें सबसे पहले जेन फोस्टर नजर आती है जो कि हेमडाल से मिलती है और हेमडाल उससे कहता है कि वो वेलहेला में है और वेलहेला में उसका स्वागत है। हमने कहीं ना कहीं इस चीज को पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि जेन फोस्टर वेलहेला ही जाएगी, क्योंकि मूवी में जब जेन फोस्टर की डेथ होती है तब उसकी बॉडी भी उसी तरह से स्प्रिंकल होकर उड़ जाती है जिस तरह से थॉर रैग्नारॉक में हमने ओडिन की डेथ होते हुए देखा था। इसीलिए वेलहेला पहुंचते ही जब हेमडाल उसका स्वागत करता है तब उसके आगे वो जेन से कहता है, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर इसके बाद ही हमें वेलहेला की एक छोटी सी झलक दिखती है। वेलहेला असल में वो जगह है जहाँ पर एसगार्डियंस मरने के बाद जाते हैं, लेकिन वेलहेला में सिर्फ वही एसगार्डियन जाते हैं जिन्होंने या तो अपनी लाइफ में बहुत से अच्छे काम किए हो या फिर वो एक एसगार्डियन वॉरियर हो जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए वॉर्स लड़ी हो और उस वॉर में खुद शहीद हो गए हो। अब जेन फोस्टर को वेलहेला में दिखाने का सिर्फ यही मतलब बनता है कि जेन फोस्टर म्योनिर को लिफ्ट करने की वजह से खुद भी एक एसगार्डियन बन गई थी और वो एक एसगार्डियन वॉरियर की तरह गॉड से लड़ते हुए मरी थी, जिस वजह से जेन फोस्टर को भी वेलहेला में जगह मिली। और अब जेन फोस्टर को वेलहेला में दिखाने का ये सेंस बनता है कि एमसीयू में जेन फोस्टर हमें आगे भी दिखने वाली है, लेकिन अब वो हमें एज अ माइटी थॉर नहीं बल्कि अब वो हमें एक वेलकरी बनकर दिखेगी। और मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि ऐसा सेम मार्वल कॉमिक्स में भी हो चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जब जेन माइटी थॉर बनती है तब उसे पता लगता है कि वो जितनी बार भी थॉर में ट्रांसफॉर्म होगी उसका कैंसर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसे वो थॉर लव एंड थंडर मूवी में एक आखिरी बार थॉर बनकर गॉड से फाइट करती है, ठीक वैसे ही कॉमिक्स में भी जब मैंगॉक सारे एसगार्डियंस को खत्म करने वाला होता है तब उन सबको बचाने के लिए जेन फोस्टर एक आखिरी बार थॉर बनती है और मैंगॉक को रोकती है। लेकिन जब बहुत देर तक फाइट करने के बाद भी वो मैंगॉक को नहीं हरा पाती तब वो मैंगॉक को एसगार्ड की डिवाइन चेन की हेल्प से म्योनिर से बांध देती है और उसे सन के अंदर फेंक देती है, जिससे मैंगॉक खत्म हो जाता है। पर उसी वक्त सन की हीट से म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जेन फोस्टर ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद जेन थॉर के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन मरने के बाद जब जेन वेलहेला जाती है तब ओडिन और थॉर दोनों मिलकर अपनी पावर से जेन फोस्टर को फिर से रिवाइव कर देते हैं, जिससे जेन फिर से जिंदा हो जाती है। और फिर वॉर ऑफ द रियाल्म्स स्टोरी लाइन के अंदर जेन एक अल्टीमेट यूनिवर्स के टूटे हुए म्योनिर को उठाती है और एक बार फिर से थॉर बनती है, जिसके बाद वो एवेंजर्स के साथ मिलकर मेलेकिथ और उसकी आर्मी को हराती है। जेन और एवेंजर्स मेलेकिथ से तो जीत जाते हैं, लेकिन उसी वॉर के दौरान सारी वेलकरीज मारी जाती है। लेकिन फिर जेन फोस्टर को अंडरजान नाम का एक पावरफुल वेपन मिलता है जिसे अंडरजान द ऑल वेपन कहते हैं, और फिर उस वेपन की हेल्प से जेन उन मरी हुई वेलकरीज की सोल से कम्युनिकेट करती है और खुद भी एक वेलकरी बन जाती है, जिसके बाद जेन फोस्टर एसगार्ड की आखिरी वेलकरी कहलाती है। तो मार्वल कॉमिक्स का ये सेम सिनेरियो हमें एमसीयू में भी दिखाया जा सकता है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जेन फोस्टर एमसीयू में एज अ वेलकरी फिर से वापस आ सकती है। तो यही थॉर लव एंड थंडर मूवी के क्रेडिट सीन्स पर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको थॉर लव एंड थंडर मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप हमारी थॉर लव एंड थंडर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखकर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को जान सकते हैं। और हाँ, अगर आपको थॉर वर्सेस हरकुलिस वर्सेस ज़्यूस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर एक बैटल कंपैरिजन वीडियो ला सकें। बाकी अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स ऑफ थॉर, टॉप 10 अपकमिंग विलन्स इन एमसीयू, टॉप 10 सुपर हीरोज हु कैन डिफीट थॉर और स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस म्योनिर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।